कि आखिर आप कह रहे हैं कि इस एशिया कप के बाद सरकार को कम से कम एहसास हो जाए खेल से संबंध सुधरने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, ये इतनी तो समझ सरकार में है ही, फिर भी खेलने का फैसला लिया जाना क्या मजबूरी रही होगी? देखिए, एक तो मजबूरी ये होती है कि इंटरनेशनल कमिटमेंट का मसला है, आप खेल नहीं खेलेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप एक ताकतवर देश होते हैं ना, तो आपको गेम के नियम तय करना चाहिए और इसमें तय कोई इफ करने बट नहीं होते है। ये जो है ना, वो क्षमा शोभती उस भुजंग को उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका अगर खेल के नियम तय कर रहा है तो जिस वर्ल्ड में वो ताकतवर है वहां कर रहा है। क्रिकेट में अगर हमारी ये मुश्किलें हैं, तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से खेलकर हासिल क्या कर रहे हैं, क्योंकि न तो खेल हो रहा है, न संबंध सुधर रहे हैं, कोई प्रेम तो हो नहीं रहा है। ईर्ष्या, घृणा, जहर और बढ़ रहा है। कुछ लोग इस जो इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे देश में भी नेताजी लोग हैं, उनके देश में भी नेताजी लोग हैं, कुछ ऐसे खेल से जुड़े हुए लोग जिनकी मौज हो रही है, जो कमाई कर रहे हैं, उसके अलावा किसका भला हो रहा है, जरा सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। सतीश के सिंह साहब, माफ़ी चाहूँगा, आप सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन सारे विचार सुनने के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कुछ विचार बनाया हुआ है कि आखिर किस तरीके से चीज़ों को आगे रखा जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अभी हर्षवर्धन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये साफ हो गया कि खेल के हम रिश्ता सुधार नहीं सकते। खेल के हमने देख लिया कि उनको जो ओछी हरकतें हैं किस तरीके से एक्सपोज यहाँ पर हो गई। तो इस पर जो घरेलू राजनीति है, वो घरेलू राजनीति क्या एकजुटता के साथ हो सकती थी कि देखो पाकिस्तान कितना बदमाश निकला, कितना नीच निकला कि ऐसी हरकतें ग्राउंड पर भी कर गया। बजाय इसके कि पवन खेड़ा ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, पहली बात तो एक क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध के मैदान से करना ठीक नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपने तुलना कर ही दी तो आपको भारतीय टीम से सीखने की जरूरत है कि जब जीत की करीब हो तो किसी थर्ड एम्पायर के कहने पर अच्छे कप्तान सीज फायर नहीं किया करते। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी जीत पर पानी फेरना या फिर अंदरूनी राजनीति को जन्म देना, यह कितना सही है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, उस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद खून पानी साथ नहीं चल सकता, टेरर टॉक साथ नहीं चल सकता। ऐसी क्या मजबूरी है कि खेल हो सकता है? क्यों भाई? मैं इस मामले में हर्षवर्धन जी से सहमत हूँ और बहुत ड्रामा हुआ है एशिया कप पे। आप देख लीजिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर है सूर्य कुमार जी के क्या कहते हो, मोहसिन क्या नाम है, उसके साथ हाथ मिलाने का, जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। ये तो ड्रामा कल हुआ है ना। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो घोर विरोधी था पाकिस्तान से खेलने का, इसलिए अभी दीपक बोहरा जी के बात पर मैं रिएक्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जॉर्ज ऑरवेल का नाम लेके कि घृणा, घमंड और ये वो, इसका जिक्र किया। आपको मैं बताऊं, मैं शायद यहां पर जितने लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा जानता हूंगा। मैं आपको बताऊं, 17 साल से पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं हुआ है, 71 से लेके 78 तक, ठीक है। 78 देशों ने 80 और 84 का ओलंपिक बायकॉट किया, 80 और 84 का। जब तियानवे स्क्वायर हुआ था तो विंटर ओलंपिक चाइना में हुआ था, तो जिसके डिप्लोमेटिक बायकॉट में भारत भी शामिल था। जब रंग भेद की नीति अफ्रीका में चलती थी तो 26 साल उसको दुनिया के खेलों से बाहर रखा गया। जब ताइवान का सवाल था तो करीब 25-26 साल चाइना बाहर रहा, ओलंपिक में वापस आया 84 में। हम क्यों खेल रहे हैं भाई, जब हम युद्ध के मैदान में, ऑपरेशन सिंदूर में? कौन कह सकता नहीं है? कोई भी कहेगा कि जो खिलाड़ियों ने एक हफ्ता में 3 बार पटकनी दी है पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ी चीज है, उनको बधाई है। इस मामले में हर्षवर्धन जी से सहमत हूं। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते कल भारत हार जाता तो ये नेशनल मोराल पे फर्क पड़ता है। हमको ऐसे लोगों से क्यों खेलना जिसको पूरी दुनिया जो है आतंकी मानने से अब इनकार कर रहा है या फिर मान नहीं रहा है। सतीश जी, और हम ही उसको बड़े यही कहना चाह रहा दे रहे हैं, बड़े कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं। कि 3 मैच जीतने, 3 मैच लगातार जीत गई, बहुत बड़ी बात है हमारे मनोबल के लिए, भारत के लिए। तो कम से कम यहाँ पर एकजुट होकर के सभी लोग खिलाड़ियों को बधाई तो देते। देखिए, बधाई देना चाहिए, मैं भी दे रहा हूं और सबको देना चाहिए। लेकिन हम इसके लिए, मैं नहीं मानता ये क्रिकेट में इस बार पहली बार पटाखे नहीं फूटे हैं जीत में पूरे देश में। रात में 12-1 बजे भी पटाखे फूटते थे, हमने देखा है ना। तो ये पटाखे क्यों नहीं फूट रहे हैं भाई?
वो साला वो बम फोड़ने में लगा हुआ है, हम उसके साथ हम वो बाउंसर मारेगा, वो हमारा ट्रॉफी लेके भाग जाएगा। ऐसी नौबत क्यों आने दी? अगर हम में इतनी ताकत है तो जिस प्रकार से मैंने आपको आंकड़े दिए, तो कौन से 78 देश जो है दुनिया के ओलंपिक ऑर्डर से बाहर कर दिए गए, जिन्होंने 80 और 84 में ओलंपिक का बायकॉट किया? हमारी ताकत, पाकिस्तान को बाहर निकालो, उसको निकालो। आतंकियों को बिग टेबल देना क्यों है भाई? आप ही जब दोगे, भले ही आप जीत के दो, आप ट्रॉफी न लेकर जीत जाओ, वो ठीक है, बात जीत खिलाड़ियों का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमको उनसे खेलने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे से खेलते ना, क्या है? कोई कहता है, बहुत लोग कह रहा है कि ओलंपिक की दावेदारी है, फलाना है, ठिकाना है, वो हो सकता है उसके लिए खेलना पड़ रहा हो। अरे कोई जरूरी नहीं है ना भाई, मैंने तो 78 देशों का उदाहरण दिया ना, कौन सा ओलंपिक से बाहर हो गया? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था, उस पर अलग अलग राय थी। यहाँ तक कि हर्षवर्धन जी ने भी कही कि नहीं खेलना चाहिए था। मैंने शो की पहली लाइन में बोली कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन जब टीम खेल ही रही थी, तो फिर खेलने के बाद जब इतनी शानदार जीत हुई, तो जीत के बाद जो भारत के अंदर रिएक्शन होना चाहिए था, वो रिएक्शन थोड़ा सा वो मध्यम रहा। चंद्रशेखर साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक लाइन जोड़ देता हूं, सुन लीजिए। जी जी, ये क्यों हुआ? उसका चंद्रेश जी आपके पास आ रहा हूं। रिएक्शन क्यों हुआ? देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन ये रिएक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपने बड़े ऊंचे एकदम पहाड़ वाले मापदंड बनाए हुए हैं, और वहां से जब आप क्रिकेट पर आ जाते हैं, क्रिकेट के मैदान में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसके वजह से जो है म्यूटेड और मिक्स्ड रिएक्शन हो रहा है। हाँ। चंद्रेश जी, आप कुछ जोड़ना चाहते थे? लक्ष्मण जी, मैं सिर्फ सतीश जी ने जो कहा उस पर जोड़ना चाहता हूँ। रंग भेद के मामले में 1974 में डेविस कप फाइनल होना था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। भारत ने डेविस कप फाइनल खेलने से मना कर दिया, मैटर ऑफ प्रिंसिपल के नाम पर। और जो सतीश जी ने आंकड़े दिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, 1980 और 1984। अब भी इस वक्त रशिया और बेलारूस को पूरे दुनिया ने ओलंपिक चार्टर से बाहर कर दिया है, मगर कोई उठ के नहीं कह रहा उनके बारे में कि उनको वापस लेके आओ। यहाँ पर दीपक वोरा जी है हमारे साथ, उनको सालों से देखते आ रहे हैं, हम पहले दूरदर्शन पर भी देखते थे। ये बहुत जरूरी है कि डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की जरूरत है, उसके बाद हम क्रिकेटर्स को कहें कि आप जो है ना खेलें। इस वक्त ना हम उनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पे हम क्रिकेटर से कह रहे हैं आप बताइए सब कुछ। वो और मुझे लगता है दो हफ्ते पहले सब लोग कह रहे थे बॉयकॉट, और कल सारे सिनेमाघरों में क्रिकेट मैच चल रहा था, सारे सिनेमाघरों में कल क्रिकेट चल रहा था। तो 2 हफ्तों में हमारी देशभक्ति कहाँ चली गई? और ये मतलब करना है तो पूरी तरह से, वो एक अलग इशू है कि खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए, पूरी तरह से बॉयकॉट, टोटल बॉयकॉट होना चाहिए। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के जी से बिल्कुल सहमत हूं, टोटल बॉयकॉट होना चाहिए था। पूरा मामला सुलझाइए, उसके बाद मामला आप क्रिकेट खेलिए, जप्पियां डालिए, पिक्चर देखिए, सीरियल देखिए, सब हो जाएगा उसके बाद।